नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है प्रणाम इंडिया में। राजस्थान की सियासत में एक बड़ा मौका फिर बना है। बड़ा मौका फिर बना कहने से का मतलब है कि एक दिन पहले की घटना और उसके तुरंत बाद उससे जुड़ी हुई दूसरी घटना, और ये घटना हुई है अशोक गहलोत जी, जो कि जयपुर लौट चुके थे, दोबारा दिल्ली आते हैं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और ऐसा महसूस होता है ऐसे समय में, जबकि सबसे बड़ी कांग्रेस की बैठक एक दिन पहले हुई हो, सोनिया गांधी जी मौजूद रही हो, और इसके बावजूद राजस्थान के उम्मीदवारों की सूची नहीं आई हो, इस पे पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हो। अशोक गहलोत जी ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि जो विधायक उनके साथ संकट की घड़ी में मानेसर की घटना के दौरान खड़े थे, उनको टिकट मिलना चाहिए। ये सब बात कहने के बाद जो आलाकमान की प्रतिक्रिया रही, जो राजस्थान की सूची नहीं आई, इस पृष्ठभूमि में अशोक गहलोत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का बहुत बड़ा मतलब था, है, और आने वाले समय में भी इसको इसी बड़े मतलब के लिहाज से देखा जाता रहेगा। अशोक गहलोत विचलित थे, परेशान थे तब से, जब से भरी मीटिंग में सोनिया गांधी ने अपनी नाराजगी का इजहार किया, उनके करीबी मंत्री के टिकट पर आपत्ति जताई, और राहुल गांधी की भी जो नाराजगी दिखी, उससे भी वो हैरान परेशान थे। लेकिन पूरी मीडिया में बाहर जो खबर आ रही थी वो ये कि अब अशोक गहलोत की का वो दांव के अपने सारे विधायकों को वो टिकट दिलाएंगे, उल्टा पड़ता दिख रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के आते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विशुद्ध राजनीतिज्ञ की तरह अपनी बात रखते हैं। उसमें वो सचिन पायलट के साथ खड़ा दिखने का दावा करते हैं, कहते हैं कि हम सचिन पायलट के साथ हैं, सचिन पायलट के लोगों को टिकट मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना विधायकों को टिकट मिले तो सचिन पायलट को दिक्कत है, यानी किसी में कोई मतभेद है ही नहीं, हम एक हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या हम एक हैं, ये बताने के लिए अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? नहीं। अशोक गहलोत ने कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली आकर के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो इसका मतलब वो प्रेस से जितना बोल रहे थे, यानी पब्लिक से जितना बोल रहे थे, उससे ज्यादा वो अपनी आला कमान से बोल रहे थे। और आला कमान से बोलते समय वो एक निर्णायक लड़ाई के मूड में भी नजर आ रहे थे। अशोक गहलोत ने ये मान लिया है, ये जान लिया है कि अब आला कमान का आशीर्वाद, सहानुभूति अशोक गहलोत के साथ नहीं रही। ये बात उन्होंने जान भी लिया है, मान भी लिया है। लेकिन उनको अपने ऊपर इतना भरोसा रहा है कि हम संख्या बल के आधार पर, जैसे अब तक आला कमान को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। क्या ये मुमकिन होगा? ये कैसे मुमकिन होगा? यही बड़ा सवाल है। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट और हम में कोई मतभेद नहीं है। सचिन पायलट कहां आए थे मतभेद जताने? मीटिंग में जो नाराजगी दिखलाई थी, आला कमान ने दिखलाई थी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो कुछ भी था वो पहले था, बल्कि खुले मंच से सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि हम मिलकर लड़ रहे हैं, चुनाव में जीतेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसको हम चर्चा कर रहे हैं। कि एक बात
अशोक गहलोत कहते हैं, जो उल्लेखनीय है, मैं आपसे शेयर करता हूं, ध्यान दिलाता हूं, उस पर जोर देता हूं कि सोनिया गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। तो ये बात मानने में और कहने में क्या बुराई है? सोनिया गांधी ने नहीं बनाया कह करके तो वो अपने आप को कंटिन्यू नहीं रख सकते। ये आलाकमान के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में आलाकमान के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? इस बात से असहमत होना भी मुश्किल है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो आलाकमान को एक दूसरे तरीके से बात समझा भी रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं। जब वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जब कोई किसी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आ जाता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनता, ऐसा कहते हुए सचिन पायलट को वो हड़का रहे होते हैं कि तुम तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और ऐसा कहते हुए वो साथ में एक लाइन और जोड़ते हैं कि आलाकमान जिसको चाहता है वही मुख्यमंत्री बनता है। यानी ये कह रहे हैं अशोक गहलोत की आलाकमान को मुझे चाहने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहने वाला है। इस बात को कहने के लिए वो आगे फिर कुछ बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन पद मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। और ये भी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने वाला हूं। ये सारी बातें किसको कह रहे हैं अशोक गहलोत? ये सारी बातें वो आलाकमान को कह रहे हैं। तो क्या अशोक गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान से दो दो हाथ करना ठान लिया है? क्या अशोक गहलोत ये मानते हैं कि कांग्रेस आलाकमान से दो दो हाथ करके वो वास्तविक जो चुनावी जंग है उसको भी जीत जाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए जो जंग है उसको भी जीत जाएंगे? यानी दोहरी जंग क्या वो आलाकमान से लड़ करके जीत पाएंगे? ये एक थोड़ा सा उनकी राजनीतिक जो सूझबूझ है, जो समझ है, जो जादूगर कहे जाते हैं, उस पर एक प्रश्न चिन्ह यहां लगता दिख रहा है कि क्या ये वही अशोक गहलोत रह गए हैं जो जादूगर कहे जाते थे, या फिर एक बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं अशोक गहलोत? ये बात समझिए कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये आलाकमान ही तय करेगा, विधायकों की संख्या भी तय करेगी, और इस बात पर भी निर्भर होगा कि किनके साथ कितनी संख्या है। लेकिन आलाकमान का हाथ जिस पर होगा संख्या उसके साथ होगी। जो लोग उस घटना को नजदीक से जानते हैं जिसमें कि अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे, 25 सितंबर वाली घटना की हम याद दिला रहे हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि एक माहौल बना था, पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया था, किसी और नाम से मीटिंग बुलाई गई थी और सबसे दस्तखत ले लिए गए थे और बगावत के मूड में थे, सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे। तो विधायकों की वो संख्या वास्तव में आलाकमान के हस्तक्षेप के बगैर थी। कांग्रेस आलाकमान अगर कह दे कि हम अमुक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो उसके खिलाफ कितने विधायक खड़े होंगे, वही वास्तव में बगावत की ताकत होगी। 25 सितंबर की घटना में अशोक गहलोत की ताकत नहीं है, उसमें आलाकमान की मौन की वाली जो सहमति है उसकी भी ताकत है। लेकिन मैं थोड़ा विषयांतर हो जाऊंगा, लौटता हूं विषय पर। ये जो अशोक गहलोत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, अब देखिए पूरा चुनावी संग्राम पीछे छूट गया है, सारा संग्राम कांग्रेस के भीतर आ गया है। सूची जारी जब तक नहीं हो जाती है तब तक चुनाव वाला संग्राम वास्तव में शुरू नहीं हो सकेगा। प्रियंका गांधी 20 अक्टूबर को दौसा पहुंच रही हैं और 19 अक्टूबर को अशोक गहलोत दिल्ली में हैं।
प्रियंका गांधी सचिन पायलट के साथ रहेंगी दौसा में, और अशोक गहलोत दिल्ली में आलाकमान के साथ में द्विअर्थी संवाद के जरिए प्रेस के माध्यम से बात कर रहे हैं। ऐसी बात जिसके डबल मीनिंग लगाए जाते हैं, लगाए जा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या सचिन पायलट को जिस तरीके से पार्टी में लाया गया, पद दिए गए, जिम्मेदारी दी गई, इन्वॉल्वमेंट बनाया गया, सक्रियता जगाई गई, इसलिए कि सचिन पायलट को मुख्य धारा से अलग कर दिया जाए? नहीं, अशोक गहलोत को अब पार्टी और आगे चेहरे के तौर पर बरकरार नहीं रखने वाली है। ये बात तय कर ली गई है। यह काम कैसे होना है, यही बस तरीका रह गया है। यह काम अपनी सरकार को संकट में डालकर नहीं किया जा सकता था। आलाकमान ऐसी गलती नहीं करेगा, और जितना फ्री हैंड अशोक गहलोत को मिला, वो भी आलाकमान ने दे रखा था, उस फ्री हैंड का नाजायज फायदा उठाने के लिए आलाकमान परिस्थिति बनाकर तश्तरी में पेश नहीं करने वाली थी। इसीलिए लंबा इंतजार किया गया, सचिन पायलट को मजबूत बनाया गया। और अब जब चुनाव होंगे तो दो ही परिस्थितियां होंगी, या तो कांग्रेस जीतेगी या कांग्रेस हारेगी, सत्ता के करीब होगी या सत्ता से दूर होगी। इन्हीं परिस्थितियों में बात होनी है। तो इन परिस्थितियों में अगर अशोक गहलोत को लगता है कि वो अच्छा मैनेजर हैं और वो उस स्थिति में दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो यहां पर भूल हो रही है। अब किसी और तरीके से कि बहुजन समाज पार्टी के एमएलए को खरीद लेंगे, कि निर्दलियों को साथ कर लेंगे, इस आधार पर अशोक गहलोत आगे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। एक और बात, वसुंधरा राजे पर भी अशोक गहलोत ने जिस तरीके से परोक्ष हमला किया है, वो हमला भी उन्होंने दरअसल अपने पैर ही काटे हैं। यहां पर बहुत बारीक मतलब है। आखिर आज अशोक गहलोत को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वसुंधरा राजे के लिए असहज परिस्थिति बनाई जाए? मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। वसुंधरा राजे जो अपनी पार्टी में दरकिनार कर दी गई हैं, उनके लिए और असहज स्थिति बनाना, ये कांग्रेस की मर्जी से तो नहीं हो रहा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी को खुश करने वाली कार्रवाई है, ध्यान रखिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को चुनाव से पहले अभी से खुश करने वाला स्टेप है अशोक गहलोत का, कि वो वसुंधरा राजे को पर हमला कर रहे हैं, और उनके बारे में जो भी बातें उन्होंने कही हैं कि वसुंधरा राजे ने हमारी सरकार बनाई थी, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन हमारी वजह से वसुंधरा राजे का कुछ नुकसान ना हो। वाह 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 वाह, क्या वाक्य उन्होंने चुना कि अशोक गहलोत नहीं चाहते कि उनकी वजह से वसुंधरा राजे का नुकसान हो। ऐसा कह करके ही अशोक गहलोत वसुंधरा राजे का बम्पर नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनको संदिग्ध बना रहे हैं। आलाकमान जो वसुंधरा राजे पर एक्शन लेने के लिए बैठा हुआ है, उस बीजेपी आलाकमान, वो बीजेपी आलाकमान को अवसर दे रहे हैं अशोक गहलोत कि उनको एलिमिनेट करिए, हम दे रहे हैं आपको मसाला, आप बारूद उसको बना करके बम बनाइए और वसुंधरा राजे को रास्ते से हटाइए। मैं सियासी तौर पर बात कर रहा हूं। तो ये जो बात है ये भी मार्केबल है, इसका बहुत ज्यादा मतलब अभी हम नहीं निकालेंगे, अभी हमने बस चर्चा की है। वक्त इसका मतलब निकालेगा कि अशोक गहलोत ने ये बात इस समय क्यों कही। अब लौटिए, क्या आलाकमान क्या सोच रहा है, क्या कर सकता है कांग्रेस आलाकमान? कांग्रेस आलाकमान निश्चित रूप से इस चुनाव को अपनी देखरेख में कराना चाहता है।
राहुल गांधी ने ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पार्टी कभी कमजोर नहीं होती, विचारों से और आइडिया ऑफ इंडिया के विचार से पार्टी चुनाव में जाती है और अपने आप को रिकवर करती है, किसी नेता पर निर्भर नहीं होती। वो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है। तो राहुल गांधी यानी आला कमान आज की तारीख में कांग्रेस आलाकमान राजस्थान का चुनाव किसी चेहरे पर नहीं लड़ना चाहती, नहीं लड़ रही है। तो वो जानती है कि अशोक गहलोत के समर्थक कुछ ज्यादा हैं, उनके लोगों को कुछ ज्यादा टिकट देना पड़ सकता है, लेकिन वो लोग कांग्रेस के हैं, अशोक गहलोत के बंधुआ मजदूर नहीं है। कुछ एक लोग हो सकते हैं जो व्यक्तिगत रूप से किसी तरीके से उपकृत हों, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अगर एक स्टैंड लेगी तो वो लोग कांग्रेस आलाकमान के साथ रहेंगे। ये बात कांग्रेस को पता है, आलाकमान को पता है। थोड़े समय के लिए ये विकल्प भी लेकर आलाकमान चल रही है, कांग्रेस आलाकमान, कि अगर सचिन पायलट के नाम पर पार्टी में कुछ बखेड़ा खड़ा होगा तो क्या करेंगे। तब भी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तब कोई तीसरा विकल्प होगा, वो अशोक गहलोत जी के सिपह सलारों में से कोई हो सकता है, भले गोविंद डोटासरा जी क्यों ना हो, या फिर सीपी जोशी जैसे सीनियर लीडर क्यों ना हो, या कोई तीसरा छिपा हुआ भेदिया, क्षमा करें, भेदिया नहीं, छिपा हुआ जो नाम होता है वो क्यों ना आ जाए। तो इस विकल्प पर यानी सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो न हो, अशोक गहलोत को आलाकमान नहीं होने देगा। इस बात पर मोहर लगा दी है खुद अशोक गहलोत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अभी लग रहा होगा अशोक गहलोत को कि उन्होंने चाल चल दी है, क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति में जाना होता है, संकट की घड़ी आती है, तो अमूमन ऐसी गलती हो जाया करती है। अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी गलती कर ली है। उन्होंने आर पार की लड़ाई एक तरह से ठान दी है। मीठे मीठे शब्द बोलने से उसके अर्थ समझ में नहीं आ रहे होंगे संबंधित को, जिनके लिए वो मीठे शब्द बोले जा रहे हैं, ऐसा समझा नहीं जा सकता। हर कोई अपना हित समझता है। अशोक गहलोत अगर अपना हित समझते हैं तो ये आला कमान को भी अपना हित समझ में आ रहा होता है, और सचिन पायलट को तो आ ही रहा है। ये बात तय है कि कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट के साथ मजबूती से खड़ी है, और ये ठान कर खड़ी है कि भले हम चुनाव हार जाएं, लेकिन कांग्रेस का चेहरा 2024 में राजस्थान में कम से कम सचिन पायलट ही होंगे। उनके ही नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। 23 के नतीजे क्या होंगे ये एक अलग बात है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये एक अलग बात है, लेकिन आला कमान की पसंद का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री होगा, ये भी तय बात है। मैं जितनी बातें कह रहा हूं ये बात राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, और राजनीतिक रूप से आप हमारी राजनीतिक समझ की परीक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे पास अनुभव है, जो भी मैं राजनीति की बारीकियों को समझता हूं, उसके हिसाब से जो इनपुट्स हैं उससे जोड़ करके मैं ये बात बता रहा हूं कि अशोक गहलोत ने अपने चंद समर्थकों की ताकत से अपनी ब्लैकमेलिंग पावर को और मजबूत होता हुआ देखकर या भांपकर उन्होंने जो आलाकमान से दो दो हाथ करने का फैसला किया है, ये उनकी आखिरी लड़ाई है अपने आप को बनाए रखने के लिए, राजनीतिक वजूद को बनाए रखने के लिए। फिर भी आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत के लिए अभी तक इतना निष्ठुर नहीं हुआ जिससे कि ऐसा कोई मतलब निकालें कि लोकसभा चुनाव आते आते या मुख्यमंत्री नहीं बन जाने की स्थिति में अशोक गहलोत का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान उनके अनुभवों को एकोमोडेट करने की मानसिकता रखती है। उनके जो उनका अनुभव है अशोक गहलोत का, उस अशोक गहलोत जी के अनुभव का इस्तेमाल करने की इच्छा भी रखती है, लेकिन मनमानी चलने देने के लिए अब आलाकमान तैयार नहीं है, क्योंकि राजस्थान तो कांग्रेस आलाकमान के लिए एक प्रयोगशाला भी रहा है और इससे उन्होंने कुछ सीखा भी है।
इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। राहुल गांधी को तो राजस्थान से बहुत कुछ सीखने को मिला है और वो उस सीख का इस्तेमाल दूसरी जगह भी कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में जो सीख मिली है उसका इस्तेमाल राजस्थान में कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि दिल्ली में जो अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक गहलोत के लिए आत्मघाती है। हालांकि दिखती जरूर है कि कांग्रेस आलाकमान को सीधे सीधे चुनौती के तौर पर है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान इसे चुनौती के तौर पर लेने के बजाय परिस्थिति के हिसाब से चलने के रास्ते पर को चुनेगा और जो लिस्ट बनने वाली है उस लिस्ट में दोनों ओर के समर्थक एकोमोडेट होंगे और अशोक गहलोत ने भी ये संकेत देकर के ये एक तरह से सहमति का रास्ता निकाला है कि विधानसभा चुनाव से पहले कम से कम कोई बड़ी लड़ाई इस रूप में नहीं छिड़ने वाली है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रास्ते अलग हो जाएं, कि आलाकमान फेल हो जाए, कि विफल हो जाए। अभी तीनों आलाकमान, दोनों आलाकमान के साथ जुड़ करके ही चुनाव में जाने वाले हैं, लेकिन अंदरूनी संघर्ष की अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह संघर्ष जो है अभी चलने वाला है और उसमें अशोक गहलोत अकेले पड़ गए हैं। सचिन पायलट के साथ आलाकमान खड़ा है, फिर भी कोई तीसरा नाम संभव है मगर अशोक गहलोत नहीं। ये बात मैं अपने अनुभव के हिसाब से डंके की चोट पर कह सकता हूं। तो इस बातचीत को आज यहीं पर समेटने का वक्त, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं लेकिन शायद मैं अभी दिखा ना पाऊं। फिर भी हाँ, जाज खान साहब कह रहे हैं कि वेल सेड प्रेम कुमार जी, थैंक यू, रेस्पेक्ट यू। तो ये जो बातें हमने कही हैं, आज हमने अपने यूट्यूब चैनल का जो हैंडल होता है, पहले @premu1 था, अब उसको सुधार कर मैंने @प्रणाम इंडिया कह दिया है, ताकि आपको इसको सब्सक्राइब करने में और इससे जुड़ने में, हमारे साथ जुड़ने में आसानी हो। हम आशा करते हैं कि हमारे साथ, आपके बीच, हमारे और आपके बीच राजनीतिक विषयों पर बिटवीन द लाइंस के साथ, खबरों में खबर के साथ, एक नजरिए के साथ खबरों की विवेचना करने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत।